नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आशा कुमावत, इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच, एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट और कॉस्मिक ब्रेन प्रोग्रामिंग कोच। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल को नेचुरली कैसे स्वस्थ रखा जाए। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है रेकी ज्ञान के ऊपर आधारित, तो प्लीज़ जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ। आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग के बारे में। रेकी हीलिंग, जिसने हीलिंग जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव लाकर दवाइयों के हो रहे अंधाधुंध इस्तेमाल पर कुछ हद तक रोक लगा दी है। दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाते हुए यह रेकी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। और दोस्तों, अपनी हीलिंग पावर्स के कारण, अपने चमत्कारों के कारण यह न सिर्फ मेडिकल जगत में एक खोज का विषय बनी हुई है, बल्कि कई देशों के हॉस्पिटल्स में एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में अपनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं रेकी के बारे में। दोस्तों, रेकी जो है, रेकी का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना है, लेकिन रेकी कितनी पावरफुल है, रेकी के क्या क्या फायदे हैं और डे टू डे लाइफ में यह हमारी कैसे हेल्प कर सकती है एक बेहतर इंसान बनने में, एक सफल इंसान बनने में, वो बहुत कम लोगों को पता है। आज एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी हालत ये है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई एक सदस्य किसी ना किसी फिजिकल डिजीज से या इमोशनल ट्रोमा से या मेंटल स्ट्रेस से पीड़ित है। वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अभी लोगों में कहीं हद तक एक हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, जो पहले के लोगों में नहीं थी। और शायद इसकी कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अभी हमारी ज़रूरतें बढ़ी हैं, हमारा वर्क स्ट्रेस बढ़ा है, हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है, या मैं कहूँ कि हमारा फिजिकल स्टैमिना जो है वो कहीं ना कहीं इस जनरेशन के लोगों में पहले की तुलना से कम हो गया है। पहले के लोगों में जितनी फिजिकल एक्टिविटी होती थी या जितना फिजिकल स्टैमिना होता था, वो अब के लोगों में उतना नहीं है, या अब के लोगों में उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहा है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम थक जाते हैं, जब हमारा फिजिकल डिसबैलेंस होता है या मेंटल इमोशनल डिसबैलेंस होता है, या हम कमज़ोर फील करते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन होता है कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, अपना इलाज कराना है और अपने आप को फिर से रिचार्ज अप करना है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेचर ने जब इस संसार को बनाया है, राइट, जब इस संसार को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, तो उसने ऑलरेडी हम सबको हील करने के लिए बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ कि हमारा शरीर जो है वो स्वयं में एक हीलिंग सिस्टम है, अपने आप में इतना कैपेबल है, इतना सक्षम है कि वो किसी भी बीमारी को खुद से हील कर सकता है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन्स लेते हैं, राइट। लेकिन आपको पता है, मेडिसिन्स जो हैं वो हमें ठीक नहीं करती है। मेडिसिन्स सिर्फ और सिर्फ हमारे उस हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करने का काम करती है, या फिर अगर किसी ऑर्गन में वो डिजीज हो रही है तो उस ऑर्गन की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं उसको फास्ट करने का काम करती है, उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। लेकिन जो शरीर की हीलिंग हो रही है, जो बीमारियों से लड़ा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर करता है। तो जब नेचर ने शरीर को अपने आप में इतना सक्षम बनाया है हील करने के लिए, तो हम उस पावर का यूज़ क्यों नहीं करते। दोस्तों, नेचर ने हील करने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सी, एक पावरफुल सी एक एनर्जी बनाई है, जिसको हम इनवाइट कर सकते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को हर लेवल पर, हर स्तर पर स्वस्थ रखने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, या वो स्पिरिचुअल हो। और हमें एक बेहतर और एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में यह एनर्जी हमारी हेल्प कर सकती है। यह एनर्जी अपने आप में एक परफेक्ट पावर है हमारी बॉडी को, माइंड को और सोल को बैलेंस करने के लिए। इवन जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो यह एक ब्लेसिंग है, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। जो है वो एनर्जी है, बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी एनर्जी ही हेल्प कर रही है तो आपकी ग्रोथ तो 2 गुना 3 गुना ऊपर होगी।
दोस्तों अब बात करते हैं इस ऊर्जा के बारे में। ये ऊर्जा या एनर्जी जो है वो नेचुरली ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जब से हमने जन्म लिया है, और नेचुरली हमारी बॉडी में फ्लो भी करती है। इसको लाने के लिए हमें कोई अलग से बहुत कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। यह सही सुना आपने, यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। इसको समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि क्या एक मृत व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में, एक लिविंग बॉडी में, एक डेड बॉडी में, दोनों में सेम ऑर्गन्स है, सेम ग्लैंड्स है, सेम ब्रेन है, सेम हार्ट है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एनर्जी का। यस, जीवित शरीर में एनर्जी का फ्लो है, मृत शरीर में एनर्जी का फ्लो नहीं है। इसको और बेहतर समझने के लिए आप समझिए कि आपके पास कोई व्हीकल है, कार, बाइक या स्कूटर, कुछ भी, या रिमोट, आपके घर के जो अप्लाइंसेस हैं उनके रिमोट। क्या होगा कि अगर उनकी बैटरीज ख़राब हो जाए या उनकी बैटरीज की पावर कम हो जाए तो क्या होगा कि आपका जो व्हीकल है वो रुक रुक के चलेगा, या उसके परफॉर्मेंस में डिसबैलेंस आ जाएगा, या आपको वो कहीं पर भी धोखा दे सकता है, हैंग कर सकता है। तो आपको एक सेफ्टी गार्ड अपने साथ लेकर के चलना पड़ता है कि वो आप उसको मैनेज कर सके। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर हम उस बैटरी को रिप्लेस कर दें या फिर हम उसे रिपेयर कर दें, तो अगेन हमारा जो व्हीकल है या हमारा जो अप्लाइंसेस है वो फिर से स्मूथली फंक्शन करने लग जाएंगे। तो एनर्जी जो है बेसिकली हम लिविंग बीइंग थिंग्स के लिए एक बैटरी का काम करती है। मींस एनर्जी ही हमारे लिए बैटरी है। तो दोस्तों जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जापानी भाषा में उसे रेकी कहते हैं। रेकी, जिसमें रे का अर्थ है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, की का अर्थ है लाइफ फोर्स एनर्जी या प्राण शक्ति। ऑल टुगेदर इट विल बी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी या सार्वभौमिक जीवन शक्ति, यानी कि जो सर्वत्र है, जो सर्वव्यापी है, जो सभी जीवों में है और जो जीवनदायिनी है। अब ये तो बात हो गई कि ऊर्जा होने पर हम जीवित हैं, ऊर्जा नहीं होने पर हम मृत हैं। लेकिन अगर ऊर्जा कम हो यानी कि हमारी बैटरी खराब हो तो क्या होता है? यस, तो हम स्ट्रेस फील करते हैं, हम डलनेस फील करते हैं, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हम डिस्करेजियस होते हैं, या हम ओवरथिंक करते हैं, या हम किसी न किसी फिजिकल डिजीज़ का सामना करते हैं। हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होने लगती है। सिंपली हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी है, जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, जो हमारे माइंड की कैपेसिटी है, जो हमारे इमोशंस को डील करने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से हम कहीं नीचे आ जाते हैं और हम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत आप यह समझें कि अगर यह बैटरी कभी खराब ही ना हो, यस, यानी कि फुली फंक्शनल हो, तो we will become the powerhouse of the energy. Yes, and we will feel more good, more calm, more peaceful, mentally balanced, emotionally balanced, physical capable in everything, more creative, motivated, and also will have a strong immune system, strong self esteem, sound sleep, strong decision making power, willpower, and also strong communication power. So as I said, रेकी इज़ द थिंग जिसकी वजह से हम जीवित हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियसली कहा कि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में नेचुरली फ्लो करती है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइक, इसको ऐसे समझे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम जीवित हैं। लेकिन इस श्वसन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए या शरीर में सही माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए या सही एफिशिएंसी के साथ ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए हम एक सही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सही पोजीशंस यानी कि जिनको आसन हम बोलते हैं, आसन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे प्राणायाम कहते हैं, राइट। पर एग्जैक्टली वैसे ही जब हम सही तरीके से चक्रों पर काम करके, चक्रों को वाइब्रेट करके, ऑरा को हील करके, अट्यूनमेंट के जरिए जब इस ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं ताकि हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्वस्थ रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, एनर्जेटिक रहें, तो इसे हम कहते हैं एनर्जी या रेकी रिसीव करना। दैट मीन्स टेकिंग रेकी इज रिचार्जिंग आवर बैटरी। क्योंकि रेकी एक एनर्जी है, हम इसे फील कर सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट वर्क ओनली ऑन फिजिकल बॉडी, यस, इट विल ऑल्सो वर्क ऑन आवर साइकोलॉजी, आवर थॉट प्रोसेस, आवर सोल,
Aura, goal empowerment, relationship issues, financial management, and also to get rid of any kind of addiction. So रेकी जो है वो हमें ओवरऑल हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल और सक्सेस बनाने में हेल्प करती हैं। दोस्तों, रेकी क्या है ये आप सभी समझ गए हैं, पर वो कौन से चक्र हैं जिन पर काम करके हमें रेकी को ग्रहण कर सकते हैं, ओरा क्या है और रेकी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, डे टू डे लाइफ में वो हमें किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकती है, ये सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आप इमीडिएटली नोटिफाइड हो जाएं और आप उसका लाभ उठा पाएँ। और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। आबाद रहिए, खुश रहिए, निरोगी रहिए। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।